नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला अध्याय 17। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महाअसुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर की एक लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक भगवान भोलेनाथ के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी और दोनों ओर के सिंह नाद से धरती व्याकुल हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगा। ये देखकर कार्तिकेय जी ने भी जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और दोबारा से उठ खड़ा हुआ और क्रोध से कार्तिकेय भगवान पर अपनी गदा का प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए श्री भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े और दैत्यों ने हाथ में परद ले शीघ्र ही वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर भगवान भोलेनाथ के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि को छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास आ गए और व्याकुल सा से युद्ध का सब समाचार उन्हें बताने लगे। लीलाधारी भगवान ने सबको अभय देकर सबका संतोषवर्धन किया। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय हो। किसी नगर में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था। रोज सुबह सवेरे उठकर मंदिर जाता और भगवान विष्णु की पूजा करता, भागवत कथा करता। एक दिन की बात है, हरिदास ब्राह्मण सुबह सवेरे उठकर पूजा करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में लक्ष्मी जी और उनकी बहन अलक्ष्मी नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। लक्ष्मी जी अपनी बहन से कहने लगी कि देखो, अब मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे जाते ही इसके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं और अलक्ष्मी तुम्हारा वास है, तुम निकल जाना। तब भगवान विष्णु की वह बहुत पूजा किया करता था, इसीलिए मैं उसकी सहायता करना चाहती हूँ। इन सब बातों को सुनकर अलक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया और कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब दोनों बहनों लक्ष्मी और अलक्ष्मी में तय हुआ कि दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगी। जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा, जो श्रेष्ठ होगी, वही ब्राह्मण के जीवन में रहेगी। अब तो ब्राह्मण हरि भजन करते हुए अपने घर जा रहा था। पहले लक्ष्मी जी ने उस पर अपना प्रभाव दिखाया और ब्राह्मण के रास्ते में सोने से भरी मोहरों का एक बांस रख दिया। अब ब्राह्मण की नज़र उस बांस पर गई। उसने उस बांस को उठा लिया और सोचा कि इसे अपने घर ले चलता हूँ, किसी काम ही आ जाएगा। वह उस बांस को लेकर अपने घर की तरफ चला ही था। अभी थोड़ी दूर पहुँचते ही रास्ते में एक ब्राह्मण का लड़का उसे मिला। वह कहने लगा कि पंडित जी, मुझे मेरी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए था। बहुत अच्छा है ये बांस। अगर आपने कहाँ से खरीदा है मुझे भी बता दो, मैं भी ले लूँगा। तब उस लड़के की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मैंने इसे नहीं खरीदा, मुझे तो ये रास्ते में पड़ा मिला है। यदि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम ले जाओ। तब लड़का कहने लगा कि मैं ऐसे ही फ्री में नहीं लूँगा,
इसके बदले में मैं आपको 1 रुपया दे देता हूँ, आप मुझे बांस दे दीजिए। तब उस ब्राह्मण ने खुश होकर 1 रुपये के बदले में उस लड़के को बांस दे दिया। उस रुपये को अपनी पूजा की थाली में रखकर वह ब्राह्मण अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी इस लीला को दोनों देख रही थी। अलक्ष्मी कहने लगी कि देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र 1 रुपये में बिक गईं। अब मेरे प्रभाव को देखो, मेरे प्रभाव से तो ये 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं दिखेगा। अभी हरिदास ब्राह्मण कुछ दूर आगे ही चला था कि तालाब के किनारे बड़े ही सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए। उसने सोचा कि फूल तोड़ लेता हूँ, भगवान की पूजा में काम आएंगे। वह फूल तोड़ने के लिए पूजा की थाली को एक तरफ रखकर फूल तोड़ने लगा। तभी वहाँ खेलते खेलते एक बच्चा आया। उसने थाली में रुपया देखा, उसे लालच आ गया। उसने रुपया उठाया और वहाँ से चला गया। अब तो हरिदास जी को इस बात का पता भी न था। फूल तोड़कर आगे जाने लगा तो उन्हें वही लड़का वापस मिला जिसको उन्होंने 1 रुपये में बांस बेचा था। वह हरिदास जी से कहने लगा कि पंडित जी, आप ये बांस वापस ले लीजिए, मेरी चाय पाई में फिट नहीं हो रहा है और मेरा रुपया मुझे वापस कर दीजिए। तब हरिदास ने बांस तो ले लिया, लेकिन रुपया वापस करने के लिए जैसे ही वह थाली में ढूंढने लगा तो देखा कि थाली में रुपया नहीं है, क्योंकि हरिदास जी को तो पता ही नहीं था कि उनका रुपया चोरी हो गया है। तब वह कहने लगे कि मुझे नहीं पता तुम्हारा रुपया कहाँ चला गया, कहीं गिर गया होगा। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ से रुपया दे दूंगा। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। तब वह लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं है, मैं शाम को आपके घर आकर रुपया ले लूँगा। ऐसा कहकर वह लड़का चला गया और मोहर से भरा हुआ बांस फिर से ब्राह्मण के पास आ गया। ऐसा देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मी जी को मुस्कुराता हुआ देखकर अलक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया और वह लक्ष्मी जी से कहने लगी कि ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ। अब हरिदास जी आगे चले तो एक चरवाहा उन्हें रास्ते में मिला और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा बेटा आपकी थाली से रुपया उठाकर ले गया था, इसे वापस ले लो और उसे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर उसने हरिदास को वह रुपया भी लौटा दिया, जिसको पाकर हरिदास उस लड़के के पास गया जिसके पास से उन्होंने बांस लिया था। रुपया लौटाकर अपने घर की तरफ जाने लगा। अब हरिदास जी के एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में मोहरों से भरा हुआ बांस था। लक्ष्मी जी का प्रभाव ज्यादा होते देखकर अलक्ष्मी तो मारे क्रोध के जल भुन गई। तब अलक्ष्मी ने एक सांप का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण देवता की तरफ आने लगी। ब्राह्मण देवता सांप को आता देखकर डर गए और भागने लगे। सांप बनी अलक्ष्मी ने हरिदास जी का पीछा नहीं छोड़ा। तब उन्होंने अपनी रक्षा में अपने हाथ में पकड़े बांस को जोर से सांप पर मारा तो सांप के बांस के 2 टुकड़े हो गए। बांस के टूटते ही उसके अंदर भरी सारी मोहरें धरती पर गिर गईं। इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर तो ब्राह्मण की आंखें फटी की फटी रह गईं। सांप बांस की चोट से घायल हुआ और झाड़ियों में जाकर छिप गया। तब हरिदास जी ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत धन्यवाद किया और बहुत जय जयकार करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर अलक्ष्मी घायल अवस्था में माता लक्ष्मी जी के पास जाती हैं। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखा, आपने मेरा प्रभाव आपसे ज़्यादा था, इसीलिए अब मैं हरिदास जी के जीवन में रहूंगी और तुम्हें हरिदास जी के घर से निकल जाना होगा। तब माता लक्ष्मी अलक्ष्मी को समझाती हैं कि देखो, प्रसन्नता किसी को कुछ देने से प्राप्त होती है, उस छीनने से नहीं। जब तुमने ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया तो वह उदास था, लेकिन मुझे पाते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और वह मेरी जय जयकार करने लगा। अब अलक्ष्मी को भी सारी बातें समझ में आ गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने हरिदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। आइए
अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय।